नमस्कार। आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बच्चों हमने आपको पहले संसाधन का उसके वर्गीकरण के आधार पर हमने आपको पढ़ा चुका था और उनमें से कुछ पॉइंट्स बाकी थे जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के भाग, है ना। देखो बच्चों, अगर मैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन की भाग की बात करूं तो इसके आधार पर ना संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बच्चों अब देखो मैं एक एक करके डिफाइन करते जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो चलो बच्चों, अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है, तो देखो वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है। देखो बच्चों, आपके घर है तो उसमें अधिकार सिर्फ आपके और आपके पिता का होगा, है ना। जैसे कि यदि आपके पास कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी पे अधिकार आपका ही होगा, ना कि किसी और का। तो यदि मैं बात करूं भूखंड यानी जमीन, तो जो जमीन है वो आपका ही होगा, इसलिए उसे जो है ना व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो देखो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का बोध हो, है ना, किसी खास समुदाय का बोध हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे चारागाह, है ना, मंदिर, गिरजाघर, तालाब, भवन etc। देखो यहाँ पे गिरजाघर, क्या गिरजाघर एक व्यक्ति के लिए? नहीं, गिरजाघर सभी व्यक्ति के लिए। अगर मैं बात करूं तालाब जो है क्या एक व्यक्ति के लिए? नहीं, ये तालाब जो है सभी व्यक्ति के लिए, इसलिए इसे सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अगला टॉपिक क्या होगा कि राष्ट्रीय संसाधन होता क्या। देखो राष्ट्रीय संसाधन किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो भूमि, खनिज पदार्थ है ना, ये सभी जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि किसी सीमा के अंतर्गत खनिज पदार्थ क्या होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि झारखंड के पास कोयला का भंडार पाया जाता है ना, तो इसलिए उसे राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कौन आएगा, तो वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो। जैसे कि समुद्री तट, जैसे आप देखो ये आपका भारत है, ठीक है, भारत है, इधर जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जानते हैं कि इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका हिंद महासागर है। तो इन क्षेत्रों के बीच, तो देखो यहां से लेकर यहां तक 200 किलोमीटर का जो भी क्षेत्र होगा तो इस पर जो है ना अंतरराष्ट्रीय का अधिकार होगा। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। आगे मैं डिस्कस करता हूं कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है ना। जैसे कि संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो बच्चों देखो संभावित संसाधन की अगर मैं बात करूं तो वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। अब बोलोगे सर ये भविष्य में उपयोग में कैसे ला सकते हैं, तो देखो जैसे कि आपका ये हिमालय वाला क्षेत्र है ना, तो ऐसा थोड़ी कि हिमालय वाला क्षेत्र तो यहाँ पे जो संसाधन मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पे बच्चों बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम वहां से ला करके ना अपने भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। तो यही आपका जो है ना संभावित संसाधन कहलाता है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि पवन, है ना, पवन और सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा जैसे कि ये आपका सूर्य की प्रकाश है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सोलर पैनल लगा दीजिए और इस पैनल में क्या करेगा कि यहाँ से सूर्य की रोशनी जो है इस पे आएगी, आने के बाद क्या करेगा यहाँ से ये करंट जाकर के इस बैटरी में तब्दील होगा, तब जाकर के जो ना ये करंट बनेगा। तो ये आपका क्या होगा, सौर ऊर्जा हो सकता है। और इनके द्वारा हम जो है ना ये सौर ऊर्जा के द्वारा से हम लोग खाना भी बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये आपका जो है ना संभावित संसाधन कहलाता है। अब देखो बच्चों विकसित संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिन्हें तकनीक के आधार पर उपलब्ध में लाया जा सकता है। तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है, टेक्नोलॉजी। देखो ये आपका जो टेक्नोलॉजी है ना इसके आधार पर उपलब्ध में लाया जा सकता है, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे बायोगैस है ना, बायोगैस को
टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको जो है अपने जो है स्तर पे ला सकते हैं, इसी को विकसित संसाधन कहते हैं। अगला देखो बच्चों, अगर मैं भंडारण संसाधन की बात करूं, वैसा संसाधन जो तकनीकी अभाव के कारण, अभाव का मतलब होता है कमी, तकनीकी अभाव के कारण जो अभी पहुंच से बाहर है, मतलब अपनी पहुंच से बाहर है ना, उसी जो है ना भंडारण संसाधन कहते हैं। मतलब देखो ये संसाधन जो ना अभी तो मौजूद है लेकिन हम लोगों के जो है ना पहुंच से बाहर है, इसे जो है ना भंडारण संसाधन कह सकते हैं। अब देखो संचित कोष संसाधन, तो देखो ये भंडार का ही एक हिस्सा है जो जिसकी उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो है ना संचित कोष संसाधन ये भंडार संसाधन का हिस्सा है, लेकिन इसके ये जो है ना इसकी उपयोग अभी शुरू हुई नहीं है। जैसे कि बांधों का जल है ना, कहीं कहीं क्षेत्र में ऐसा हुआ, कहीं कहीं पे जो है ना बांध नहीं बनाया गया है। और देखो जैसे कि नदियां जिनसे भविष्य में बिजली बनाई जा सके, है ना, ये सभी मौजूद है, लेकिन अभी इस पे कहीं कहीं क्षेत्रों पे काम शुरू नहीं हुआ, तो इसे हम जो है ना संचित कोष संसाधन कहेंगे। अब देखो संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों संसाधन का विवेकपूर्ण, यानी मतलब विवेक मतलब होता है सावधानी पूर्ण, ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। अब अगला है कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। और सतत विकास क्या है, तो देखो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, क्षति मतलब नुकसान, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकता, यानी जो हमारी भविष्य में जो नीड है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए वर्तमान की विकास कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाता है। उम्मीद है कि बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसी तरह आप हमारे YouTube चैनल स्काई क्लासेस में जुड़े रहिए, अपना प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए। आसपास में जुड़े आपके जितने भी साथी क्लास 10th में, आपके छोटे भाई, आपके बहन जो भी हैं, आपके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं रिलेशन में, रिलेटिव में, तो उनको बताइए कि स्काई क्लासेस आ चुका है और हमारी एजुकेशन एकदम फ्री में दे रही है। और इनसे क्या होगा बच्चों, यदि कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो आपका देश आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए देश पहले मानवता बाद में। तो इसलिए आप सभी अपने हित को रखते हुए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। थैंक यू, जय हिंद।